स्वागत आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। हमारे साथ में नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। उनसे पूछेंगे कल कौन सा कार्यक्रम है, कल क्या कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले तो आपको जानकारी लेने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं साहिल भाई। और कल मेरा पांचों विधानसभा के हमारे जो समाज के जो मेंबर हैं, हमारे संगठन के जो लोग हैं, उनकी मीटिंग है। और इस मीटिंग में हम लोगों ने तय करना है कि संत कबीर नगर से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो पप्पू निषाद जी हैं, लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी, इनको हम लोग भारी से भारी मतों में से जिताने का काम करेंगे। हमारे सभी साथी लग गए हैं और हम एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारा एक स्टेटमेंट जारी है कि जहां हर जनपद में जहां भी मेरा संगठन है, वो लोग पूरी अच्छी तरीके से निपुण होकर के मेहनत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं देखा कि कहीं दौड़ दिख नहीं प्रत्याशी की। नहीं, हम लोग, हमारा प्रत्याशी भी चल रहा है। अभी हम सुबह भी प्रत्याशी से मिले हैं और प्रत्याशी जी हमारे साथ थे। और हर व्यक्ति की गांव दूर दराज में हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है और हम लोग जगह जगह चल करके और अपनी बात कह रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं जनता के विरोध में, जैसे माननीय मोदी जी ने 2014 के पहले ये कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप देख लीजिए साहिल भाई कि जब से इन्होंने 2014 के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री हुए देश के, तब से आप देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान इस टाइप का हुआ कि आप समझ लीजिए कि इन्होंने कहा कि मुझे 100 दिन का टाइम दे दीजिए और मैं 100 दिन में काला धन लाऊंगा। 100 दिन में काला धन का कौन कहे, जितना बीजेपी के पास धन रहा होगा उसका कई गुना इनके पास बढ़ गया, काला धन आया ही नहीं। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि आज जनता के घर इन्होंने नोटबंदी जो किया, जनता के घरों से एक एक पैसे खींच लिया बैंक में। और आज की स्थिति ये है कि किसी के घर में 10 रुपये नहीं है। अगर किसी घर बीमार पड़ जाए तो बगैर कर्ज लिए हुए, ब्याज पे पैसा लिए हुए किसी के घर दवा नहीं हो सकती है। आयुष्मान कार्ड सरकार दिया है ना भाई, आयुष्मान कार्ड बना है लेकिन बहुत कम लोगों को, बहुत चिन्हित करके कुछ लोगों को बनाए हुए हैं। सबके घरों में आयुष्मान कार्ड नहीं है अभी मैंने देखा। और आयुष्मान कार्ड जिनका बना भी है, हर हॉस्पिटल उनका वो सुविधा नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, फिर भी जनता क्यों सरकार को बार बार चुन रही है। मैं कह रहा हूँ कि जनता ईवीएम की गड़बड़ी के कारण जो है ये बार बार सरकार में आ जा रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लेना भाई, अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। चुनाव आता उस वक्त ही ईवीएम कोरोना क्यों होती है। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अभी रीट दाखिल किए थे, कई वकील अभी उस पर लड़े हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जजमेंट अपना जो दिया वो मेरे ख्याल से वो भाजपा के पक्ष में चला गया। आप कोर्ट का फैसला गलत बता रहे हैं क्या। मैं गलत नहीं बता रहे हैं, जबकि कोर्ट को ये चाहिए था कि क्या कहते हैं कि जो है चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देना चाहिए था कि बैलेट पेपर से जैसे पहले होता था चुनाव आज कराते, तो अभी देश में हर स्तर से लोगों को ये पता तो चलता है कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, गारंटी यही है कि जनता बार बार चुन रही है। 14 के बाद देखिए 17 में जीते, 17 के बाद 19 में जीते, फिर 22 में जीते और फिर कह रहे हैं 24 में 400 पार। ये मोदी जी कह रहे हैं और अब की बार 400 का 40 नहीं पार हो पाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 40 नहीं पार हो पाएंगे। मैं एकदम 100% कह रहा हूँ। और जनता एकदम बिल्कुल इनकी महंगाई, आप साहिल भाई देख लीजिए कि जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका आप देख लीजिए कि अगर हवाई जहाज वो खरीदते हैं तो उस पर GST 5%, और हमको एक स्कूटी लेना है, एक मोटरसाइकिल लेना है तो उस पर GST 28%। जो मोटरसाइकिल हमको 65,000 की आती थी आज 1,25,000 की आ रही। हमारी कमाई नहीं है, आप समझ लीजिए कि कमाई नहीं है, बेरोजगारी है, किसी की शादी विवाह में मोटरसाइकिल देना है, तमाम ऐसी चीज़ें देना है, तमाम ऐसी बातें हैं। अब आप समझ लीजिए जिनको हीरा, हम हीरा नहीं खरीद सकते हैं और हीरा पर GST इन्होंने 5% जारी किया है। और गोल्ड जो हमको बेटी की शादी में देना है, बेटे की शादी में बहू को देना है। भाई हमारे देश में इस टाइप का फैशन है शादी विवाह में कि छोटे मोटे जैसे गोल्ड वगैरह देना पड़ता है, बगैर उसके शादी ही नहीं होती है। उस पर इन्होंने GST 28%, हीरा जो उच्च वर्ग के लोग लेते हैं उस पर GST इन्होंने 28%, अरे 5% रखा है। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा अंतर। कल प्रोग्राम क्या होना आपका। गरीब जनता का मैं बताना चाहता हूं कि गरीब जनता का हर स्तर से भारतीय जनता पार्टी का ये लोग शोषण करके, हर चीज पर टैक्स बढ़ा करके, GST बढ़ा करके और इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया और आज देश की स्थिति बहुत खराब कर रखा है। कल मैं सिमरिया से गुजर रहा था, वहाँ माइनॉरिटी के लोगों को बैठे थे, हमने सवाल किया तो क्या बोले हर हर मोदी साहब को मोदी वोट देंगे। मेरे भाई वो कोई नहीं, कुछ लोग होंगे हो सकता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि
कहीं दबाव में कोई कह दिया होगा, लेकिन आज पूरी जनता कह रही है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, और भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। कितनी सीट लाएंगे? बीजेपी का 400 पार करे आप? मैं आपसे बता रहा हूँ 300 के ऊपर जाएंगे हम। 300 के ऊपर? हाँ, 300 के ऊपर जाएंगे। कल प्रोग्राम पर क्या है? कल हमारा प्रोग्राम है कि हमारे समाज के काफी लोगों की बैठक है, और हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं कि जो चुनाव बचे हुए हैं, आज चौथे चरण का है, और 5वां, 6वां और 7वां 3 चरण का चुनाव जो पूर्वांचल में होने जा रहा है, सभी लोग लग जाएं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बना दें। तो देखिए, राम शर्मा जी कह रहे हैं कल एक प्रोग्राम रखा है, अपने समाज की मीटिंग करेंगे, और कह रहे हैं कि यहाँ जो पप्पू निषाद जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से जिताने के प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है और 14 के बाद से लगातार एक के बाद चुनाव जीत रही है, तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साहिल खान, सबकबीरनगर, साहिल की डायरी।